हेलो एवरीवन, मेरा नाम राघव क्रांति कृष्णा। आज हम डिस्कस करने वाले टॉपिक स्टूडेंट्स के ऊपर है। कई राज्य सरकार भारत के उन्होंने ये घोषणा किया है कि हम लोग आगे 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स आगे रीस्टार्ट करने वाले हैं। तो इसके कारण कई लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। चलो वीडियो के अंदर चलते हैं। वीडियो के अंदर चलने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन बटन भी ज़रूर दबा दीजिए क्योंकि मैं रोज़ एक वीडियो अपलोड करता हूँ, वो वीडियो आप तक पहुँचेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तमिलनाडु के और गुजरात के राज्य सरकार ये विषय को प्रेस रिलीज़ किया है कि हम लोग जून के महीने में 1 तारीख से बोर्ड एग्ज़ाम 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम रख सकते हैं। क्योंकि हम देखेंगे तो कई 12th के 1-2 एग्ज़ाम्स बच गए हैं। तो उसे 28 तारीख से 28 तारीख से 27 तारीख से चेकिंग, यानी वो पूरी जो क्वेश्चंस पेपर्स जो कलेक्शन की है, आंसर शीट्स, वो सभी को चेक करने की बात हुई है। और साथ ही साथ जून के महीने 10th के स्टूडेंट्स को जून के 1 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट करने की बात हो गई है। तो इसके ऊपर प्रॉब्लम ये होगा क्योंकि भारत के ज़्यादा करके जो राज्यों के जो गांव है वो ज़्यादा करके शहरी विकास नहीं हुआ है, वो सब ग्रामीण क्षेत्र है। और उस ग्रामीण क्षेत्र से सभी लोगों को एकत्रित करके ज़्यादा करके हम डायरेक्टली देखेंगे तो एक गांव में स्कूल भी नहीं है। तो उधर से भारत सरकार यानी उनके राज्य सरकार के लोग सरकार के तरफ से बस डालकर उधर के लोगों को इकट्ठा कर कर लेके आने में कितने सोशल डिस्टेंसिंग हो गए। ये हम देखने में बस में कई लोग जाते हैं तो कितनी भीड़ भाड़ होती है। और ये लोग बच्चे हैं और 10th यानी 15 साल, थोड़े मेच्योर तो हो या हम समझा सकते हैं, पर बच्चे लोग समझ सकते हैं कि मजाक मस्ती में एक के ऊपर एक हाथ डालना या खांसना छींकना होगा। और उसके सीट्स के ऊपर यानी वो जो बस के ऊपर सीट्स के ऊपर कोरोना वायरस की बैक्टीरिया वहीं उधर पलपने लगेगी। और साथ ही साथ जो एग्ज़ाम हॉल रहेगी उस एग्ज़ाम हॉल में नॉर्मली डिस्टेंसिंग तो रहेगा, पर फिर भी इन लोगों को 1.5 मीटर के सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये जो सब डेस्क वगैरह होते हैं, उस डेस्क जो होता है ज़्यादा करके लकड़ियाँ और मेटल से बनाया हुआ रहता है। तो हम ज़्यादा करके एक बहुत बड़ा लिस्ट ही निकलता है इसमें कि कौन से सरफेस में कितने दिन तक बैक्टीरिया जीवित रहने की आशंका है। ये विषय के ऊपर बहुत बड़ा डीप टॉपिक है, पर इसके ऊपर भारत सरकार क्या करेगी। और साथ ही साथ एग्ज़ाम हॉल में कई लोग जो प्यून वगैरह पानी लेके आकर सब लोगों को परोसती है, क्योंकि 2 घंटा बहुत लॉन्ग, 2 घंटा 3 घंटा लॉन्ग एग्ज़ाम होता है। वो एग्ज़ाम के समय में बच्चे लोग को प्यास ना लगे, तो इस समय में एक ही बॉटलों में कई लोग पानी पीते हैं, तो उससे कोरोना वायरस और बढ़ सकता है। तो इन लोगों को तो इफेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि भारत सरकार और इसमें रिसर्च में प्रूफ हो गया कि ये लोगों को यानी यंग जनरेशन्स को पलपेगी नहीं, यानी 15 साल से 30-40 साल के अंदर के लोगों को। पर भारत का अगर हम इस विषय को मद्देनज़र में रखेंगे तो भारत सरकार यानी भारत देश के अंदर सबसे ज़्यादा जो लोग हैं अफेक्टेड लोग यही यानी 50 साल के अंदर के लोग ही ज़्यादा है। और साथ ही साथ ये लोगों के घरों में यानी 50 साल 55 साल के लोग, उम्र के लोग, बूढ़े लोग भी रह सकते हैं, तो उन लोगों को जाके ये इफेक्ट करेगा। तो ये बहुत बड़ा बुरा डिसीजन है, गलत डिसीजन है। तो मैं स्टार्टिंग में ये सब समझा कि जो राज्य सरकार ये डिसीजन ले रहा है तो ऑपोजिशन पार्टी के लोग आवाज़ उठाएंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा। पर ऑपोजिशन को भी दबा कर इन लोग की जो मोटिव है इसके ऊपर बहुत स्ट्रांगली है, और इसके कारण इन लोग एग्ज़ाम होगा, ज़रूर होगा। तो इसके ऊपर की जो इफ़ेक्ट ये होगी, तो हम लोग भारत सरकार और राज्य सरकार की जो भारत के राज्य सरकार है, सभी राज्य सरकार इस विषय को जिन्हें हमारे जो पड़ोसी देश है उस पड़ोसी देश का जो निर्णय लिया ये एग्ज़ाम के ऊपर, उसे भी हम ध्यान देना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में 10th और 12th के ऊपर ये निर्णय लिए हैं उन लोग कि हम लोग आने वाले एग्ज़ाम जो होते हैं वो रही रखेंगे, पर जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था और उस एग्ज़ाम के ऊपर कौन से मार्क्स है उस मार्क्स को मद्देनज़र में रखकर हम एग्ज़ाम को मार्क्स देंगे। तो उधर बहुत बड़ा झगड़ा वगैरह हुआ, जिससे अपोजिशन पार्टी सब चिल्लाने लग गए पार्लियामेंट के न्यूज़ चैनल्स वगैरह में। तो उसके वजह से उन लोगों की सरकार वापस एक बात ये रिटर्न प्रेस रिलीज़ किया है कि हम लोग 3 साल पहले तक का जो स्टूडेंट के मार्कशीट का रिकॉर्ड्स देखेंगे और उसके ऊपर हम लोग उन लोगों को मार्क्स डाल के पास करेंगे। तो यही विषय, साथ ही हम यूरोप, ये पाकिस्तान की तो बात हम थोड़ा कम लेनी चाहिए क्योंकि ये अनडेवलप्ड नेशन है। और हम लोग अगर यूरोप डेवलप्ड नेशन जर्मनी की बात करेंगे तो जर्मनी में भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, पर इन लोगों का एग्ज़ाम, जर्मनी और साउथ कोरिया का भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। साउथ कोरिया के
स्टूडेंट्स के भी बोर्ड एग्ज़ाम। तो इन दो देश के जो बोर्ड एग्ज़ाम जो स्टार्ट हुआ है, वो बोर्ड एग्ज़ाम उधर के मोस्टली उनके जो कोविड वायरस के जो ज़्यादा करके जो पेशेंट के आउटब्रेक हो रही है, उसको उसके जो कर्व है उसको बेंड कर दिए उन लोग। बेंड यानी सीधा, अभी हम देखेंगे तो भारत का तो सीधा खड़ा है 90 डिग्री में, तो उसके ऊपर क्या प्रॉब्लम हो जाएगा कि कोरोना वायरस और फैलने की प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी इंडिया 75,000 पार हो गया, कल या 2-3 दिन के अंदर चाइना को पार हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा डेंजरस टॉपिक है, क्योंकि बस के अगर अंदर बच्चे लोग अगर जाएंगे तो उन लोग अगर आसपास में आपस में चर्चा करते मजाक मस्ती में, ये मुझे खांसी है, मैं तेरे ऊपर थूक के दिखाऊं क्या, खांस के दिखाऊं क्या, ऐसा बोल के अगर एक बार खांस दिए तो उसको भी कोविड वायरस फैलने का प्रॉब्लम ये, और उसके साथ ही साथ वो उनके परिवार को भी अफेक्ट करने का बहुत बड़ा डर है। तो इस विषय को भी मद्देनज़र में रखकर, क्योंकि भारत के अलावा कई देश, दुनिया के डेवलप्ड देश जर्मनी को देख रहा है कि जर्मन की क्या स्टेप ले रही है अभी उपस्थित परिस्थिति में, और उस स्टेप किस तरीके से उन लोग ले रहे हैं, और साथ ही साथ वो स्टेप्स कितनी हद तक सक्सेस हो रही है, ये विषय को भी विश्व के देश जर्मनी को देख रहे हैं। क्योंकि जर्मनी अभी एग्ज़ाम्स तो स्टार्ट हो गया जर्मनी में, पर साथ ही साथ एग्ज़ाम के स्टार्ट पर उन लोगों ने एग्ज़ाम हॉल के एंट्री करने के पहले उन लोग ज़्यादा करके सैनिटाइज़र देना, हाथ साफ कराना, और इसके अलावा उन लोग उधर के लोगों को मास्क वगैरह स्टूडेंट्स को फ्री में दे रहे हैं, उचित में। अगर हम इधर भारत में देखेंगे तो भारत के मैच्योर्ड लोग ही ज़्यादा करके जो बाहर घूमते हैं सड़कों मोहल्लों में, उन लोगों को ही कोरोना वायरस की डर नहीं है, और ज़्यादा करके उन लोग रुमाल बांध कर घूमते हैं। तो इस समय में इन लोग स्टूडेंट्स को कितने हद तक कोरोना वायरस के मास्क देंगे, क्योंकि भारत सरकार के पास इतना अवेलेबल नहीं है। क्योंकि भारत सरकार को जो डॉक्टर्स है, जो सफाई कर्मचारी है, जो पुलिस वाले हैं, इन लोगों को यानी कोरोना वॉरियर्स को ही उन लोगों को मास्क देने के लिए तकलीफ हो रही है भारत सरकार को। तो इसके अलावा इससे बढ़कर जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को भी मास्क बांटना ये कितने हद तक संभव है, ये हमें मद्देनज़र में रखकर भारत सरकार को एक अच्छा डिसीजन लेना चाहिए। और अभी भी कोरोना वायरस के इस आउटब्रेक के समय में मैं एग्ज़ाम नहीं चाहिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, और एग्ज़ाम अभी रखो ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ। तो इन दोनों विषय को ध्यान देके थोड़ा ज़्यादा पोस्टपोन करना, या नहीं तो एग्ज़ाम को दूसरे देश कैंसिल किए जैसे करना, एक कुछ ना कुछ एक अच्छे डिसीजन लेना चाहिए, नहीं तो इंडिया में कोरोना वायरस के आउटब्रेक बढ़ सकते हैं। तो अभी परिस्थिति इंडिया में कंट्रोल में लेके आने की कोशिश चालू है। तो इस कोशिश के इस समय में कोरोना वायरस को और ज़्यादा बढ़ाना भारत सरकार और राज्य सरकार का ये डिसीजन बहुत इफेक्टिव हो सकता है, कि उसको सपोर्ट करने जैसा रहेगा कोरोना वायरस को बढ़ाने के जैसे। आज के लिए इतना ही। इस विषय के ऊपर कुछ कमेंट होगा तो ज़रूर कमेंट करिए, और ऐसे ही वीडियोस कुछ बनाना है तो उसके ऊपर भी कमेंट करिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करिए, आपके साथ फ्रेंड्स कोई होगा तो उससे शेयर करिए, और अपने इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि मैं हर दिन नए वीडियो को अपलोड करता हूँ, वो आप तक पहुँचनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। आपका राघव क्रांति कृष्णा।